नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्यूचर ऑफिसर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो अपने रेगुलर महाअभ्यास श्रृंखला 10 कदम, जहां हम रेगुलर बेसिस पर 10 प्रश्नों का अभ्यास करते हैं, जो कि हमारी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये PYQ है, इसीलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ ही हमको ये भी जानकारी से प्राप्त हो जाती है कि आखिर परीक्षा का पैटर्न क्या है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो उस हिसाब से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इस सीरीज़ को आप लोग लगातार देखते रहिए अपने एग्ज़ाम तक। तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि परीक्षा में आपको काफ़ी फ़ायदा इससे मिलेगा और आप काफ़ी अच्छा अनुभव करेंगे। ये एग्ज़ाम के बाद आप इसकी कीमत जो है वो समझ पाएंगे। तो आइए उसी श्रृंखला में आज एक नई सीरीज़ के साथ प्रस्तुत हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन के सवालों को आइए देखते हैं। पहला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है और फिर उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं, आपको सही कथन बताना है। तो पहला कथन है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहा जा रहा है कि यह सभ्यता जो है वो प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व तो यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा कथन कह रहा है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, यानी कि उस समय भारत में कपास से वस्त्र बनाने जाने लग गए थे। ये दूसरा कथन कह रहा है। तो आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कितने कथन सही हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो आपने अपना आंसर जहाँ तक है सोच लिया होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, यानी कि ये दोनों ही कथन सही दिए गए हैं। तो इसकी व्याख्या ये देखते हैं। तो हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो एक लौकिक सभ्यता थी। मात्र सत्तात्मक सत्ता वहाँ पे था, क्योंकि मात्र देवी की मूर्तियाँ हमें वहाँ ज़्यादातर प्राप्त हुई हैं। और उसमें धार्मिक तत्व तो यद्यपि उपस्थित था, क्योंकि वहाँ माता देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, शिवलिंग प्राप्त हुआ है, पशुपति शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं वहाँ धार्मिक तत्व तो उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। क्योंकि वर्चस्व कैसे पता चलता है कि वो मंदिर वहाँ से अगर प्राप्त हुआ होता, पूजा वूजा की शैली प्राप्त होती कि आखिर किस प्रकार पूजा किया जाता था, तो उससे पता चलता कि हाँ धर्म वर्चस्वशाली था, धर्म का प्रभाव ज़्यादा था। लेकिन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, मंदिर प्राप्त नहीं हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता से। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्चस्व नहीं था धर्म का, बस ये था कि लोग मूर्तियाँ बनाते थे धार्मिक, इसलिए वहाँ धार्मिक तत्व तो था लेकिन वो वर्चस्वशाली नहीं था। इसलिए पहला कथन जो है वो सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, कपास से वस्त्र बनाए जाने लग गए थे सिंधु घाटी सभ्यता में। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य जहाँ आ जाए आप वहाँ थोड़ा सा ठहर जाइए और वहाँ पे मार्क कर लीजिए असत्य पर, ताकि आपको ये पूरे क्वेश्चन के दौरान पता रहे कि हमको क्या बताना है। तो असत्य बताना है आपको इस कथन में। नीचे 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। तो कथन ए है कि इस संस्कृति के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया। तो किस संस्कृति की बात कर रहा है? हड़प्पा संस्कृति की। तो कह रहा है कि इस संस्कृति के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया। बी में कह रहा है कि इस काल के लोगों ने लोहे के औजारों का उपयोग किया था। कथन सी कह रहा है कि इस काल के लोग तिल और सरसों का उत्पादन करते थे। जबकि ऑप्शन डी कह रहा है कि कालीबंगा में जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आप इसमें से बताइए कि कौन सा कथन गलत है। तो अगर हम इसका उत्तर देखें तो जो गलत कथन है इनमें से वो है ऑप्शन बी, यानी कि इस काल के लोगों ने लोहे के औजारों का उपयोग नहीं किया था। लोहे के औजार तो काफ़ी बाद में 1000 BC के आसपास लोहे की प्राप्ति हुई थी अतरंजी खेड़ा एटा के पास से। उसके बाद से लोहे के औजार बनाए जाने लग गए थे। सिंधु घाटी तो बहुत पहले की सभ्यता है, उस टाइम लोहे के खोज नहीं हुआ था, तो औजार कहाँ से बनेंगे, इसलिए ये कथन गलत हो जाता है।
और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। बाकी की तीनों कथन सही हैं। जैसे कि इस संस्कृति के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया, तो हाँ, कपास का उत्पादन होता था क्योंकि उससे वस्त्र बनाए जाते थे, उसके हमको प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। कथन सी भी सही है कि इस काल के लोग तिल और सरसों का उत्पादन करते थे। और कथन डी भी सही है कि काली बंगा में जुते हुए खेत के अवशेष पाए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो आपको 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन से कथन सही हैं। कथन 1 कह रहा है कि पशुपति इस काल का महत्वपूर्ण देवता था। कथन बी कह रहा है 2 कह रहा है कि इस काल के लोग कांसा निर्माण विधि जानते थे। कथन 3 कह रहा है कि यह संस्कृति अश्व केंद्रित थी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो उसका ऑप्शन जो है आपको दिया गया है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 1 और 2, या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 1 और 2, यानी कि यहाँ पे जो कथन 3 दिया गया है वो गलत है। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। तो कथन 1 कह रहा है कि पाशुपत इस काल का महत्वपूर्ण देवता था। तो सही बात है, पाशुपत शिव इस समय के प्रमुख देवता थे क्योंकि यहाँ से उन्हीं की काफ़ी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। और कथन 2 कह रहा है कि इस काल के लोग कांसा निर्माण विधि जानते थे। तो ये कांस्यकालीन सभ्यता है, चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता, इसलिए यहाँ के लोग कांसा निर्माण विधि जानते थे, कांसे की मूर्तियाँ बनाते थे वो लोग। तो ये भी कथन सही है। जबकि 3 कह रहा है कि यह संस्कृति अश्व केंद्रित थी। तो ये आपको जानकारी होगी इसकी कि यहाँ से अश्व के प्रमाण नहीं प्राप्त हुए हैं। हालांकि अश्व के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसके बारे में अधिक जानकारी हमको नहीं प्राप्त होती कि अश्व का ये लोग यूज करते थे, किस प्रकार करते थे। तो अश्व केंद्रित कैसे हो जाएगी, तो इसलिए ये तीसरा कथन जो है वो गलत हो जाता है। तो इस प्रकार आपके जो सही जवाब हो जाएंगे वो ऑप्शन सी 1 और 2 हो जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? तो आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के विशेषता के बारे में, उसमें से कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन दिया गया है कि उसने विशाल महल व मंदिर होते थे, उनके विशाल महल व मंदिर होते थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास विशाल महल व मंदिर होते थे। कथन 2 कह रहा है कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। कथन 3 कह रहा है कि वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो इसके संबंध में जो आपके विकल्प दिए गए हैं वो है ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों, यानी कि कथन 1 और 2 सही है जबकि तीसरा गलत है। नहीं, मंदिर नहीं होते थे, तो इसका पहला भी गलत हो जाएगा। आइए इसका पहले व्याख्या देखते हैं, फिर ऑप्शन तो अपने आप सही हो जाएगा। पहला कथन जो कह रहा है कि उनके विशाल महल व मंदिर होते थे, तो ये गलत है क्योंकि मंदिर के तो प्रमाण हमको प्राप्त नहीं हुए हैं। हालांकि महल मिल जाते हैं लेकिन मंदिर नहीं प्राप्त हुए हैं, तो पहला कथन गलत हो गया। और दूसरा कथन कह रहा है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो ये भी सही है क्योंकि हमको पाशुपति शिव की मूर्ति भी प्राप्त हुई है और माता देवी की भी मूर्ति प्राप्त हुई है, तो इसलिए कह सकते हैं कि देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। जबकि तीसरा कथन कह रहा है कि वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, तो घोड़ों के हमको साक्षी नहीं प्राप्त हुए, तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि वो युद्धों में घोड़ों के द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो इसलिए तीसरा कथन भी गलत हो जाता है। तो इस प्रकार जो सही जवाब हो जाएगा वो केवल 2, यानी कि केवल 2 सही है, बाकी 1 और 3 गलत हैं। तो इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको विचार करना है हड़प्पा संस्कृति के बारे में। कथन 1 कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति सिंध और पंजाब में परिपक्व हुई, यानी यहीं पर इसका विकास ज़्यादा हुआ। कथन 2 कह रहा है कि वहाँ से यह दक्षिण तथा पूर्व की ओर फैली, यानी कि दक्षिण और पूर्व की ओर फैली। यहाँ पंजाब है मान लिया गया, सिंध और पंजाब, यहाँ से दक्षिण और पूर्व की ओर फैली। और फिर तीसरा कथन कह रहा है कि यह क्षेत्र
वह क्षेत्र जहाँ यह फैली मिस्र तथा मेसोपोटामिया से बड़ा था। तो आपको पता होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं हैं मिस्र की सभ्यता तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो उनसे तुलना पूछ रहा है कि क्या ये उनसे उन सभ्यताओं से बड़ी सभ्यता थी, यानी कि इसका क्षेत्र उनसे बड़ा था। तो इसके संबंध में जो कथन दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं, विकल्प ए कि केवल 1 और 2 सही है, विकल्प बी केवल 2 और 3 सही है, विकल्प सी केवल 3 सही है, या फिर विकल्प डी 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। तो इसमें अगर हम व्याख्या इसकी देखें तो पहला जो है कथन कि हड़प्पा संस्कृति सिंध और पंजाब में परिपक्व हुई, तो ये सही बात है। हमें सिंध और पंजाब प्रांत से ही हड़प्पा के सबसे ज़्यादा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, सबसे बड़े स्थल प्राप्त हुए हैं, शुरुआती यहीं से प्राप्त हुआ था हमको हड़प्पा स्थल। और दूसरा कथन, इसलिए ये सही हो जाता है। और दूसरा कथन है कि वहाँ से यह दक्षिण तथा पूर्व की ओर फैली, तो ये भी सही बात है। दक्षिण तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार हुआ। भारत में भारतीय जो स्थल हैं वो पूर्व की ओर ही पाए जाते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि इसका विस्तार दक्षिण तथा पूर्व की ओर हुआ। दक्षिण की ओर गुजरात चले आइए आप, राजस्थान चले आइए, हरियाणा चले आइए, तो यहाँ विस्तार इसका काफ़ी हुआ। फिर उसके नीचे तीसरा कथन कह रहा है कि वह क्षेत्र जहाँ यह फैली मिस्र तथा मेसोपोटामिया से बड़ा था। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि हड़प्पा सभ्यता अपने समकालीन सभ्यताओं से क्षेत्रफल के हिसाब से काफ़ी बड़ी सभ्यता थी, यानी कि यहाँ का जो नगर विस्तार था वो अन्य सभ्यताओं से बड़ा था, क्योंकि इसका विस्तार पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में है, जो कि अन्य सभ्यताओं में इतना बड़ा क्षेत्र अभी तक नहीं पाया गया है। तो इसलिए कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता से बड़ी सभ्यता थी हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता। इसलिए तीनों कथन सही प्रतीत होते हैं। तो हम इसका उत्तर जो है वो ऑप्शन डी पर टिक करेंगे, यानी कि इस तीनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं हैं? सही नहीं है, फिर नहीं आया तो आपको फिर यहाँ पे टारगेट करना है कि हमको गलत कथन बताना है। तो कह रहा है कि कथन 1 ऑप्शन ए, यह उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही। कथन बी कह रहा है कि इसमें दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत है। कथन सी कह रहा है कि इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लौह के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। कथन डी कह रहा है कि इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है। तो आपको गलत कथन बताना है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो अगर हम इसका सही जवाब देखें वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आपने अभी ऊपर देखा कि एक क्वेश्चन में हमने बताया कि लोहे का जो खोज है वो 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, तरंजी खेड़ा से, भारत के एटा के पास से। तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता से बहुत बाद में प्राप्त हुआ था, इसलिए लोहे की जानकारी सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को नहीं थी। तो उसका उपयोग ये लोग कैसे मूर्ति बनाने में और कला के अन्य माध्यम में करेंगे। तो इस प्रकार इसका जो सही गलत जवाब है वो ऑप्शन सी, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यही की गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सिंधु घाटी या हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? यानी कि मेसोपोटामिया सभ्यता के जो लोग थे वो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे? ऑप्शन ए है दिलमून, ऑप्शन बी है मेलुहा, ऑप्शन सी है मेगन, या फिर ऑप्शन डी है फैलका। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो ऑप्शन बी मेलुहा शब्द का यूज करते थे, यानी कि वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेलुहा कहते थे। इसके प्रमाण हमको प्राप्त हुए हैं मेसोपोटामिया की जो हमको मोहरें प्राप्त हुई हैं उनमें, और जो कई सारे रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं वहाँ ये प्राप्त हुआ है कि मेलुहा से इन सामानों को मंगाया जाता था। तो उससे एक अनुमान लगाया जाता है कि मेलुहा हड़प्पा सभ्यता ही रही होगी, क्योंकि उस समय यहीं से इस प्रकार के सामान मंगाए जाते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता को वो लोग मेलुहा के नाम से जानते थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी मेलुहा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति में
व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको उनके व्यापार के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। कथन एक कह रहा है कि इस संस्कृति में व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। कथन बी कह रहा है कि इस काल में व्यापार के लिए धातु की मोहरों का प्रयोग किया जाता था। तो अगर इसके विकल्पों पर बात करें तो कह रहा है कि ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। तो हड़प्पा संस्कृति के व्यापार के संदर्भ में हमको सही कथन बताना है। तो इसमें से जो हो जाएगा वो हम देखें अगर व्याख्या के रूप में, तो इस संस्कृति में व्यापार बड़े पैमाने पर होता था, वो तो सही बात है, क्योंकि हमको मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से भी इसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं, मोहरें प्राप्त हुई हैं। जबकि कह रहा है कि मतलब हमको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वहाँ की मोहरें हमको यहाँ प्राप्त हुई हैं, तो इसका मतलब है कि व्यापार होता था। और दूसरा कथन कह रहा है कि इस काल में व्यापार के लिए धातु की मोहरों का प्रयोग किया जाता था। तो ये गलत कथन है, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग वस्तु विनिमय पर व्यापार करते थे, वस्तु विनिमय पर आधारित व्यापार करते थे। यानी कि ये लोग एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु को लेकर अदल बदल कर ऐसे व्यापार करते थे। कोई मुहर इनकी नहीं थी प्रॉपर, इसलिए ये कथन गलत हो जाता है, जबकि पहला कथन सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिमी एशिया की संस्कृति से भिन्न थी, क्योंकि हमको इसका जवाब देना है कि आखिर पश्चिमी एशिया की संस्कृति से हड़प्पा संस्कृति अलग क्यों थी। तो कथन ऑप्शन ए कह रहा है कि इनके पास नगर योजना की ग्रिड यानी कि जाल पद्धति थी। ऑप्शन बी कह रहा है कि इनकी लिपि भावचित्रात्मक थी, यानी कि पिक्टोग्राफ आधारित थी। कथन सी कह रहा है कि इनकी जल निकास प्रणाली विशिष्ट प्रकार की थी। ऑप्शन डी कह रहा है कि उपर्युक्त सभी यानी कि सभी विशेषताएं थी इसमें। तो हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में ये सारी विशेषताएं मौजूद थीं। इनके पास नगर नियोजन की एक ग्रिड प्रणाली पद्धति थी, और इनकी लिपि भावचित्रात्मक थी, जो अभी तक पढ़ी भी नहीं गई है, और इनकी जल निकास प्रणाली विशिष्ट प्रकार की थी। इस प्रकार ये सारे विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, इसलिए यही ऑप्शन डी सही विकल्प हो जाएगा इसका। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का उपयोग किस क्षेत्र के लिए किया जाता था। यानी कि चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किया जाता है वो किस क्षेत्र के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए थार रेगिस्तान तथा गुजरात के कुछ क्षेत्र, ऑप्शन बी थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर के हड़प्पाई स्थल, या फिर ऑप्शन डी सिंध क्षेत्र से प्राप्त हड़प्पाई स्थल। तो आपको चोलिस्तान के संदर्भ में बताना है कि चोलिस्तान किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र, इसी को चोलिस्तान कहा जाता था। तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने 10 क्वेश्चन देख लिए हैं। फिर नेक्स्ट सीरीज़ पर हम इसी तरह 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे। इसके माध्यम से हम पूरे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं वो कवर कर लेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिए और इस सीरीज़ से जुड़े रहिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और यूट्यूब चैनल इसको भी वीडियो को भी अन्य अपने साथियों सहयोगियों तक भेजिए जो तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनके लिए भी कुछ लाभदायक हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।